सदियों से जहाँ भी कोई छोटी बच्ची पैदा होती है वहाँ आपको एक न एक बारबी डॉल तो जरूर मिलेगी। ये कहानी उन्हीं में से एक बारबी की है जो अपने आप में कुछ बदलावों को महसूस करने पर बारबी लैंड से दूर असली दुनिया में आती है अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने। बारबी की दुनिया फीमेल डोमिनेटिंग है और असल दुनिया में आने पर उसे चीजें इसके उलट दिखती हैं। क्या बारबी इस अनजान दुनिया में अपनी मुश्किलों का समाधान निकाल पाएगी? जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। कैलाशवाणी आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने जा रहे हैं बारबी की। कहानी के पहले सीन में बताया गया है कि कैसे सदियों से छोटी बच्चियां एक बेबी डॉल से खेला करती थीं, लेकिन एक दिन उनकी दुनिया में एंट्री हुई एक फुल ग्रोन लेडी डॉल की, जो सिर्फ एक डॉल बनकर नहीं रह गई। उसके कई वेरिएंट्स आने लगे जो कि अलग अलग कामों में सक्षम थी। कोई बारबी डॉक्टर थी तो कोई बारबी टीचर, कोई टेनिस प्लेयर तो कोई इंजीनियर। बारबी अब एक इंडिपेंडेंट वुमेन की निशानी बन चुकी थी, जिससे असल दुनिया प्रेरणा लेने लगी कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। छोटी बच्चियों के लिए तो बारबी की एक अलग ही दुनिया थी जिसका नाम बारबी लैंड था। यहाँ हमें अपनी बारबी की पहली झलक देखने को मिलती है और इस दुनिया में तरह तरह की बारबियां हैं। बारबी लैंड में सभी बड़े पदों पर लड़कियां काम करती है और यहाँ सभी लड़कों का नाम केन है। इस मूवी में मेन केन का किरदार रायन गॉसलिंग ने निभाया है और हम देखते हैं कि केन बारबी को इम्प्रेस करने के लिए लहरों में जाने की कोशिश करता है, लेकिन लहरों से टकरा कर गिरने की वजह से सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं, जिसमें उसका राइवल केन भी था। शाम को बारबी अपने घर पे एक बड़ी डांस पार्टी ऑर्गेनाइज करती है जहाँ सभी बारबीज एंड केन पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ हम इस बारबी लैंड के इकलौते सिंगल कैरेक्टर एलन को भी देखते हैं। तभी डांस करते हुए अचानक से बारबी ऐसे ही अपने साथियों से पूछती है कि क्या कभी उन्होंने मरने के बारे में सोचा है, जिसपे सभी हैरान हो जाते हैं। तभी बारबी इस बात को मजाक में टाल के बात को घुमा देती है। असल में बारबी काफी हैप्पी लिविंग डॉल थी और ऐसी बातें उनके ख्यालों में आना कोई और बात को संकेत दे रहा था। अगले दिन सुबह बारबी उठती है तो उसे अपने आप में कुछ चेंजेस महसूस होते हैं, जैसे कि मुंह से स्मेल आना, नहाने में पानी थोड़ा ठंडा लगना, नाश्ते का अजीब लगना और घर से बाहर निकलना भी नॉर्मल नहीं था। तो तब होती है जब बीच पे जाने पे वो देखती है कि उसके पैरों के तलवे जमीन पे लगने लगे थे। बात दरअसल ऐसी है कि बारबी एक परफेक्ट मॉडल है और उसके पैर हमेशा ऐसे रहते हैं कि जैसे उसने हील्स पहनी हुई हों। ये बात वो अपनी दोस्तों को बताती है और बारबी की इस हालत को देखकर बाकी बारबीज चिल्लाने लगती हैं। ये सब बारबी के साथ इसीलिए हो रहा था क्योंकि उसमें कोई खराबी आ गई थी। यहाँ दोनों दुनिया को कनेक्टेड करके दिखाया गया है। अगर रियल वर्ल्ड में कोई बारबी को डैमेज करता है या उसमें चेंजेस लाता है तो उसका असर यहाँ भी बारबी पे देखने को मिलता है और उनमें अब डिसाइड किया जाता है कि बारबी को अब वियर्ड बारबी के पास जाना पड़ेगा। कहा जाता था कि वो भी अपने जमाने की सबसे सुंदर बारबी हुआ करती थी, लेकिन असल दुनिया में किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी और तब से उसका हुलिया भी बिगड़ गया था। वियर्ड बारबी की टांगे अक्सर स्प्लिट रहती थी, जैसा कि हम अक्सर देखते हैं छोटे बच्चों के पास पुरानी बारबी डॉल्स का हाल। अगला सीन दिखाया गया है वियर्ड बारबी के घर का, जहाँ वो सारी बारबीज रहती थी जो डिसकंटिन्यू की जा चुकी थी। यहाँ हमें पता चलता है कि मेन बारबी एक स्टीरियोटिपिकल डीवा बारबी थी और वियर्ड बारबी के पूछने पे वो बताती है कि उसे मरने जीने के ख्याल आने लगे हैं, जिसपे वियर्ड बारबी बताती है कि असल दुनिया में जो बच्ची उस टाइप की डॉल के साथ खेलती थी वो इस समय काफी सैड फील कर रही है। इसके कारण उसके ख्यालात और उसकी समानताएं अब बारबी में आने लगी हैं और इस प्रॉब्लम को निपटाने के लिए बारबी को असल दुनिया में जाके उस लड़की को वापस खुश करना होगा। बारबी के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। वियर्ड बारबी उसे वहाँ पहुँचने का रास्ता और साधन बताती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बारबी गाने गुनगुनाते हुए अपनी गाड़ी चला ही रही थी कि अचानक से वो केविन को अपनी कार में पाती है। केविन उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे भी अपने साथ ले चले। मूवी के दौरान कई जगहों पे दिखाया गया है कि फीमेल डोमिनेटिंग वर्ल्ड होने के कारण बारबी केन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती थी और एक लंबा सफर तय करने के बाद वे दोनों आखिरकार रियल वर्ल्ड में पहुंच ही जाते हैं, जहां सभी उनको घूर कर देख रहे थे और लोगों के घूरने की मेन वजह उनकी ब्राइट कलर ड्रेसेस थी। बारबी और केविन हैरान है कि इस दुनिया को मेल्स ने डोमिनेट किया हुआ है, क्योंकि उनकी दुनिया में जो काम फीमेल्स करती थी वो सब इस दुनिया में मेल्स कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट संभालना, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करना वगैरह वगैरह। तभी एक लड़का पीछे से आके बारबी को एक बट स्लैप देता है, जिसके जवाब में बारबी उसे एक मुक्का मार देती है। इसका अंजाम ये हुआ कि उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और कुछ ही समय में उनके थाने के कई चक्कर लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस दुनिया के नियम कानून का पता ही नहीं था। बारबी और केविन अब नए आउटफिट में आ चुके हैं और जिसके लिए उन्होंने दुकान से चोरी की थी। बारबी अपने दिमाग पे जोर लगाने की कोशिश करती है कि कैसे वो उस बच्ची को ढूंढे
जो इन सब चीजों की जड़ है। बारबी केन को वहाँ से जरा साइड जाने को कहती है ताकि वो फोकस कर सके। केन भी वहाँ से आसपास की जगहों को घूमने के लिए निकल जाता है और उसे एहसास होता है मर्दानगी का जब वो चारों तरफ आदमियों को काम करता हुआ देखता है। वहाँ बारबी को फोकस करने पे कुछ सीन्स फ्लैश होते हैं जहाँ वो देखती है कि एक बच्ची अक्सर अपनी माँ के साथ खेला करती थी, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका बारबी से लगाव कम हो गया और वो उदास रहने लगी। बारबी को अब उस बच्ची का चेहरा दिख चुका था। कहानी शिफ्ट होती है अब मेटल के हेडक्वार्टर्स में। मेटल वही कंपनी है जो बारबी डॉल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती थी। इनके हेड ऑफिस में पुलिस द्वारा इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है कि बारबी अब रियल वर्ल्ड में आ चुकी है और वहाँ का बॉस अपने एम्प्लॉइज को ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द उसे पकड़ के बंदी बना ले। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनके ऑफिस में काम करने वाली एक बारबी ड्रेस डिजाइनर को, जिसका नाम ग्लोरिया है, और उसके कानों में भी खबर पड़ चुकी है कि बारबी रियल वर्ल्ड में आ चुकी है और वो इस बात से बहुत हैरान है। बारबी अब उस स्कूल में पहुंच चुकी है जहां उसे वो लड़की मिलनी थी। बारबी उस साशा नाम की लड़की से मिलती है तो साशा और उसकी दोस्त बताती हैं कि वो अब बड़ी हो चुकी हैं और अब कोई बारबी को पसंद नहीं करता। साशा और उसकी फ्रेंड्स बारबी का मजाक उड़ाती हैं और बारबी रोते हुए वहाँ से बाहर आ जाती है। वही केन को इस दुनिया की मर्दानगी के बारे में और पता लगता जा रहा है और वो काफी इम्प्रेस्ड है इन सभी चीजों से। इसके बाद जब साशा को स्कूल से पिक करने उसकी माँ स्कूल पहुंचती है, जो इत्तेफाकन ग्लोरिया ही निकली, वे दोनों देखते हैं कि मेटल के कुछ आदमी बारबी को वहाँ से उठा के ले जाने लगे हैं। मेटल ऑफिस पहुंचने पर वहाँ का बॉस बारबी को बॉक्स में बंद करने ही वाला था कि बारबी को एहसास हो जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और वो वहाँ से भाग निकलती है। वहाँ से भागते हुए उसे एक रूथ नाम की बुढ़िया मिली जो उसे बारबी नाम से पुकारती है और उसे भागने का रास्ता भी बताती है। बारबी हैरान थी कि कैसे उस बुढ़िया को उसका नाम पता था। इस बुढ़िया का इस कहानी में क्या रोल है ये आपको कहानी के अंत में पता लगेगा। बाहर निकलने पर हम देखते हैं कि ग्लोरिया बारबी को अपनी कार में बिठा के बारबी की मदद करती है वहाँ से निकलने में। यहाँ इस कहानी का एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। ग्लोरिया बताती है कि पिछले कुछ दिनों से वो अच्छा फील नहीं कर रही थी और यही इमोशनल स्विंग्स कारण है बारबी में बदलाव के। दरअसल ये बारबी उसकी बेटी की नहीं बल्कि ग्लोरिया की थी और जो फ्लैशेस बारबी को दिखे थे वो साशा की माँ के लिए थे, ना कि साशा के लिए। उन गुंडों से बचने के लिए बारबी अपने साथ उन दोनों को भी बारबी लैंड ले आई है। अपने शहर पहुँचने पर बारबी उन दोनों को वहाँ की चीजों से वाकिफ करा ही रही कि वो देखती है कि चीजें कुछ बदली बदली से लगने लगी हैं। यहाँ के लड़के अब शर्माने वाले और सेकेंडरी सिटीजन नहीं रहे और इन सब का कारण केन था जो कि रियल वर्ल्ड से मर्दानगी के बारे में सीख के आया था और यहाँ के लोगों को कहानियां बता के बाकी सभी केन्स में बदलाव ले आया है। बारबी लैंड की सभी बारबीज अब उनके इन्फ्लुएंस में आके बदल चुकी हैं और सभी लड़कों के प्यार में पागल हो चुकी हैं। यहाँ तक कि जब बारबी अपने घर पहुँचती है तो केन उसके घर को बदल के उस पे भी कब्जा जमा चुका था। केन बताता है कि बारबी केन्स की रिस्पेक्ट नहीं करती थी, लेकिन रियल वर्ल्ड में जाके उसे उसकी इम्पोर्टेंस पता लगी। वहाँ लोगों ने उससे टाइम तक पूछा था और इस बात को सुनकर बाकी सभी केन्स और इन्फ्लुएंस्ड बारबीज भी काफी इम्प्रेस्ड हो रही थी। बारबी लैंड का नाम अब बदल के कैंडम हो चुका था। केन्स ने वहाँ के सारे कानून और ऊंचे पदों पे बदलाव ला दिए थे और हद तो तब हुई जब केन बारबी का सारा सामान घर से बाहर फेंकने लगा। बारबी ये सब देखकर बुरी तरह से टूट चुकी थी। बारबी अब डिसाइड करती है कि वो वहाँ चुपचाप बैठी रहेगी और बदलाव आने का इंतजार करेगी। तभी वियर्ड बारबी वहाँ पर पहुँच के उसे उठा के अपने घर ले जाती है। वहीं साशा और ग्लोरिया वापस जा ही रहे थे कि साशा को महसूस होता है कि उन्हें बारबी की मदद करनी चाहिए। वे दोनों एलन की मदद से वियर्ड बारबी के घर पहुँचते हैं जहाँ उन्हें डिसकंटिन्यूड बारबीज और पुराने केन्स दिखते हैं। वहाँ बारबी को रोता हुआ देख ग्लोरिया उसे एहसास दिलाती है कि वो बहुत ही सुंदर है और अभी भी बेस्ट है। ग्लोरिया बारबी को वुमेन स्ट्रगल पे एक मोटिवेशनल स्पीच देने लगी ही थी कि वहाँ खड़ी एक बारबी केन्स के इन्फ्लुएंस से बाहर आ जाती है। इससे उन्हें पता लगता है कि बारबीज को अगर उनकी काबिलियत का एहसास दिलाया जाए तो वो केन्स के वश से बाहर आ जाएंगी। वो प्लान करती हैं कि जो बारबीज अभी ठीक हैं वो केन्स का ध्यान भटकाएंगी और इसी बीच ग्लोरिया उन्हें ब्रेन वॉश से बाहर लाने की कोशिश करेगी और हम देखते हैं कि एक एक करके बारबीज ठीक होने लगती हैं। अब बारी थी कॉन्स्टिट्यूशन वापस चेंज करने की, जिसके लिए उन्हें सभी केन्स में आपस में झगड़े करवाने थे और ऐसा करने के लिए बारबीज एक एक केन के पास जाके उन्हें अपनी बातों में रिझाती हैं और कुछ देर बाद एक साथ अपने अपने केन्स को छोड़ के दूसरे केन्स पे जाने लगती हैं, जिससे उनमें जलन की भावना आ सके और वे सब आपस में लड़ने लगे। अगले दिन होता भी वही है, सभी केन्स आपस में लड़ने लगे हैं। उनमें काफी देर तक लड़ाई होती है और एक फनी सा डांस फेस ऑफ भी। इस मौके का फायदा उठा के बारबीज अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देती हैं और बारबी लैंड की वापस स्थापना कर ही देती हैं। चीजों को अपने हाथ से जाता देख मेन केन रोने लगा है, जिसपे बारबी उसे चुप कराती है और उसे एहसास दिलाती है कि केन का खुद भी एक अस्तित्व था और उन्हें जरूरत नहीं है कि वे एक दूसरे को छोटा बड़ा दिखाएं। बारबी लैंड में अब चीजें वापस ठीक हो गई थी और वहाँ की प्रेसिडेंट केन्स को कुछ अधिकार भी दे देती हैं, जिससे सभी केन्स
अब खुश हैं। बारबी इसका पीछा करते हुए मेटल का बॉस वहाँ पहुँच चुका था, तो साशा उससे पूछती है कि बारबी की कहानी की एंडिंग कैसे होगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ वही रुथ नाम की बुढ़िया पहुँचती है जो बारबी को मेटल हेड ऑफिस से भागते हुए मिली थी। वो बताती है कि वो ही है जिसने बारबी को जन्म दिया था और बारबी का नाम अपनी बेटी बारबरा हैंडलर के नाम पे रखा था। बारबी रुथ को कहती है कि अब उसे बारबी होने का एहसास नहीं रहता, जिसपे रुथ उसे बताती है कि वो कितनी स्पेशल है और कैसे दुनिया भर की लड़कियों के बचपन में उसका एक अहम रोल है। रुथ बारबी को एहसास दिलाती है कि ह्यूमंस की एंडिंग हो सकती है, लेकिन बारबी तो एक आइडिया है जो कि कभी इस दुनिया से नहीं जाएगा। बारबी रुथ से ह्यूमन लाइफ जीने की परमिशन मांगती है, जिसपे रुथ बताती है कि उसे उसकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है और रुथ वहाँ से चली जाती है। असल में ये रुथ की आत्मा थी, क्योंकि रुथ का देहांत तो कई सालों पहले हो चुका था। कहानी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि बारबी रियल वर्ल्ड में है और एक गायनेकोलॉजिस्ट के रिसेप्शन काउंटर पे अपना नाम बारबरा हैंडलर बताती है, जो कि रुथ की बेटी का असली नाम था। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको बारबी की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और करें चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।